भारत की भूमि ऐसी पवित्र स्थली है जहाँ एक से बढ़कर एक तीर्थ विराजमान है। इन प्रमुख तीर्थों में भारत के चार धाम के साथ साथ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग भी शामिल है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। भगवान शिव का केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड चार धाम यात्रा का प्रमुख केंद्र भी है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एक बार शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो वह सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली लोग ही अपने जीवन में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात में सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि देवताओं ने पवित्र कुंड बनाया था जिसे सोमनाथ कुंड भी माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के, मनुष्य के या किसी भी जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना हो सकता है। दूसरे स्थान पे आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रखरखाव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इतिहास की किताबों में पहला नाम मिलता है वह सतवाहन साम्राज्य का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रखरखाव में अपना योगदान दिया था। नंबर 3 पे आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और यहाँ प्रतिदिन 5000 से ज्यादा भक्त पूजा के लिए आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की पूजा जलती हुई चिता की राख व भस्म से की जाती है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडावा जिले में शिवपुरी द्वीप में स्थित है। इसे मंदाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास से नर्मदा नदी बहती है। यह इंदौर शहर से लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर का नाम ओमकारेश्वर इसीलिए पड़ा है क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ है और पहाड़ों के चारों ओर जो नदी बहती है वह ओम का आकार बनाती है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। 5 पे आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय है और यहाँ पर विश्व भर से लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इन लोगों में केवल हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन और आदि धर्मों के लोग भी आते हैं। उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का एक धाम भी है। ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ धाम की खोज पांडवों ने की थी। वह अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे थे और केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही सबसे पहले करवाया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने किया है। 6 पे आता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। 7वें स्थान पे आता है भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी पूरे भारत की धार्मिक राजधानी मानी जाती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है और यह मान्यता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। नंबर 8 पे आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है जहाँ से गोदावरी नदी की शुरुआत होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का त्र्यंबकेश्वर नाम इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक भी माना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से दूरी गौतमी नदी के तट पर स्थित है। 9वें स्थान पे आता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संताल परगना के पास स्थित है। शिव पुराण में हुए वर्णन के अनुसार भगवान शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि भी कहा जाता है। 10वें स्थान पे आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। यह द्वारकापुरी के तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के 80 फीट ऊंची एक मूर्ति है। 11वें स्थान पे आता है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रमनाथम में स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल का माना जाता है। 12वें स्थान पे आता है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग।
घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के पास दौलताबाद में स्थित है। इसे भगवान शिवालय भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।